अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज और उम्रा के सिलसिले में आज हम हज और उम्रा के मसाइल मुख्तसरन बयान करेंगे। हज और उम्रा के मसाइल एक नज़र में बयान करेंगे। सबसे पहले हज के अरकान कौन से हैं, यानी अरकान हज कौन से हैं और कितने हैं। अरकान हज 4 हैं। पहला इहराम, दूसरा वकूफ अरफा, और तीसरा तवाफ जियारत, और चौथा रुकन है सई करना। यह है अरकान हज। इन अरकान के बगैर हज दुरुस्त नहीं है, इनके बगैर हज मुकम्मल नहीं है। उसके बाद वाजिबात हज कौन से है, हज के कौन से वाजिबात है। तो उसमें से पहला है मीकात से इहराम बांधना, दूसरा मगरिब तक अरफात में वकूफ करना, तीसरा सूरज तुलू होने से थोड़ा पहले तक रात मुजदलिफा में गुजारना, चौथा वाजिब है अय्याम तशरीक की रातें मिना में गुजारना, और पांचवा वाजिब है जमरात को कंकरियां मारना, और छठा वाजिब है जमरा उकबा की रमी के बाद हजामत बनवाना, और सातवां वाजिब है तवाफ वदा करना। यहां पे ये वजाहत आप याद रखिए, हज का कोई रुकन अदा न करने से हज नहीं होता। हज के वाजिबात में से कोई वाजिब अदा न करने पर एक कुर्बानी लाजिम आती है, और हज की सुन्नतों में से कोई सुन्नत अदा न करने पर कोई फिदिया या गुनाह नहीं। उसके बाद हज के शराइत कौन से हैं। पहले हज की शराइत मर्दों के लिए जो है, उसमें से पहला है मालदार होना, यानी मर्दों पर हज तभी फर्ज हो जाएगा जब वो मालदार होंगे। दूसरा जो शर्त है वो है आजाद होना, मर्द आजाद होना चाहिए। तीसरा आकिल होना, चौथा बालिग होना, और पांचवा मुसलमान होना, छठा सेहतमंद होना, सातवां रास्ता का पुरअमन होना, और आठवां हुकूमत की तरफ से रुकावट न होना। ये 8 शराइत है। जब ये 8 शराइत मर्दों में पाए जाएंगे तब उन पर हज फर्ज हो जाता है, तब वो इन्हें हज उनका तभी दुरुस्त है। हज जब ये 8 चीजें यानी उनका हज तभी दुरुस्त होगा जब ये शराइत मौजूद होंगी। दुरुस्त यानी तभी उन पर फर्ज हो जाएगा। और औरतों के लिए जो शराइत है उसमें से एक तो ये 8 शराइत है, और इसके अलावा मजीद 2 शर्तें हैं। और वो 2 शर्तें जो औरतों के लिए है वो है, एक मुहर्रम का साथ होना, और दूसरा हालत इद्दत में न होना। अब उसके बाद हमने अभी भी तज़किरा किया है मीकात का। अब ये मीकात क्या है, मीकात की कितनी किस्में हैं, इसके सिलसिले में कुछ बातें बयान करेंगे। पहले मीकात मकानी। मीकात मकानी जो है उसमें से एक है आफाकी, यानी मीकात से बाहर मुकीम लोगों के लिए हज और उमरा दोनों के लिए मीकात मुकर्रर है, और उसमें से जुल्हलीफा मीकात है बराए अहले मदीना के लिए। यलमलम मीकात है बराए अहले यमन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान वगैरह के लिए। और हजफा मीकात है बराए अहले मिस्र और शाम के लिए। कर्नुल मनाजिल या सैलुल कबीर और
या सैल कबीर मीकात है बराए नजदो ताइफ। ज़ात इरक मीकात है बराए अहले इराक। दूसरी चीज, मीकात मकानी जो है वो एक यानी आफाकी है, यानी मीकात से बाहर मुकीम लोगों के लिए हज और उम्रा दोनों के लिए मीकात है। और वो हमने बताया किन लोगों के लिए, किन मुल्कों और किन इलाकों के लिए कौन सा मीकात है। मीकात एक किस्म की यानी हद है, बाउंड्री है, जहां से हाजी या उम्रा करने वाले को एहराम बांधना होता है जरूरी। उसके बाद दूसरी चीज अहले हल, यानी हुदूद हरम से बाहर और मीकात के अंदर रहने वालों के लिए उम्रा और हज दोनों के लिए अपनी रिहाइश का मीकात है। यानी अगर कोई रहता है हुदूद हरम से बाहर मगर मीकात के अंदर, तो ऐसे लोगों के लिए उम्रा और हज दोनों के लिए अपनी रिहाइश का मीकात। तीसरा अहले हरम, यानी हुदूद हरम के अंदर मुकीम लोगों के लिए उम्रा के लिए हुदूद हरम से बाहर कोई जगह तनईम या जाराना और हज के लिए अपनी रिहाइश का मीकात है। कोई अब अगर यानी हरम के अंदर रहता हो तो उसके लिए उम्रा करने के लिए हुदूद हरम से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे कि तनईम या जाराना जगह पर, और वहां से उम्रा एहराम बांध कर आना पड़ेगा। और हज के लिए अपनी रिहाइश का मीकात है। दूसरा मीकात ज़मानी, यानी मीकात ज़मानी यानी वो कौन सा वक्त है जब हम उम्रा या हज कर सकते हैं। उम्रा के लिए सारा साल है, साल में किसी भी वक्त हम उम्रा कर सकते हैं, लेकिन हज के लिए शव्वाल, जुल्कादा और जुल्हिज्जा 3 माह है। ये मीकात ज़मानी है। अब उसके बाद इहराम के सिलसिले में कुछ बातें। उम्रा या हज अदा करने का लिबास होता है इहराम। अब इस इहराम की मुख्तलिफ किस्में हैं, अकसाम है इहराम की। पहली किस्म है इहराम उम्रा, यानी सिर्फ उम्रा का इहराम बांधना। दूसरा इहराम हज इफराद, यानी सिर्फ हज का इहराम बांधना। तीसरा इहराम हज किरान, यानी उम्रा और हज दोनों का एक साथ इहराम बांधना। और चौथा है हज इहराम हज तमत्तो, यानी पहले उम्रा का इहराम बांधना, फिर अय्याम हज में मक्का से ही हज का इहराम बांधना, यानी अलग अलग करके। उसके बाद मसनून उमूर कौन से है इसके सिलसिले में, यानी इहराम के सिलसिले में कौन से उमूर मसनून और बेहतर है। नंबर 1 गुस्ल करना। नंबर 2 मर्दों का इहराम पहनने से पहले जिस्म पर खुशबू लगाना मसनून है। इहराम से पहले गुस्ल करना और मर्दों के लिए इहराम पहनने से पहले जिस्म पर खुशबू लगाना मसनून है। इसी तरह तीसरा मसनून काम जो है इस सिलसिले में वो है 2 अनसिली चादरें पहनना और टखनों से नीचे तक जूते पहनना, ये मसनून है। चौथा उम्रा या हज या दोनों की नीयत के अल्फाज अदा करना मसनून है। 5वां मसनून काम जो है वो है तलबिया पुकारना। और 6ठा है मुमकिन हो तो नमाज जोहर के बाद इहराम बांधना। अब उसके बाद इहराम की हालत में कुछ चीजें मुबाह है, ऑप्शनल है, करे या ना करे, ना कोई सवाब और ना कोई गुनाह। उनको कहते हैं मुबाहात इहराम। उसमें से एक है गुस्ल करना, दूसरा सर और बदन खुजलाना, तीसरा मरहम पट्टी करवाना, अद्वियात खाना पीना,
चौथा आंखों में सुरमा या दवा डालना। पांचवा मोजे जानवर को मारना। छठा एहराम की चादरें बदलना। सातवां अंगूठी, घड़ी, ऐनक, पेटे या छतरी वगैरह इस्तेमाल करना। आठवां बगैर खुशबू वाला तेल या साबुन इस्तेमाल करना। और नौवां समंदरी शिकार करना। 10वां बच्चों या मुलाजिमों को तालीम और तरबियत के लिए मारना। ये मुबाहात इहराम है। उसके बाद ममनुआत इहराम मर्दों और औरतों यानी दोनों के लिए क्या है, यानी वो कौन से काम हैं जो इहराम की हालत में मर्दों और औरतों के लिए मना है। उसमें पहला है जिमा और मुतल्लिकाती जिमा, सेक्सुअल इंटरकोर्स या इसके ताल्लुक से जो भी चीजें हैं। दूसरे चीज वो है लड़ाई झगड़ा, ये भी मना और हराम है इहराम की हालत में। तीसरी चीज तमाम गुनाह और नाफरमानी के काम। चौथा हराम काम जो है इहराम की हालत में वो है खुशबू लगाना। इससे पहले हमने कहा मबाहत इहराम में कि बगैर खुशबू वाला तेल या साबुन इस्तेमाल करना मुबाह है, बगैर खुशबू वाला तेल या साबुन। और यहां पे इहराम की हालत में खुशबू लगाना ये मना है। पांचवा है निकाह करना और या कराना या पैगाम भिजवाना, ये भी हराम काम है इहराम की हालत में। और छठा बाल या नाखून काटना इहराम की हालत में मना है। सातवां खुश्की का शिकार करना, शिकारी की मदद करना, शिकार किया हुआ जानवर ज़बह करना, ये भी मना है इहराम की हालत में। उसके बाद ममनुआत इहराम जो सिर्फ मर्दों के लिए है। एक तो ये 7 जो हमने बताए, उसके अलावा मर्दों के लिए मजीद 3 चीजें इहराम की हालत में हराम है। एक सिला हुआ कपड़ा पहनना, और दूसरा सर पर टोपी या पगड़ी पहनना, और तीसरा मोजे या जराबे पहनना। इससे पहले हमने कहा हां मोजे या जराबे पहनी जा सकती है लेकिन जो टखनों से नीचे हो। उसके बाद ममनुआत इहराम जो सिर्फ औरतों के लिए है, यानी वो चीजें जो हराम हैं हालत इहराम में औरतों के लिए। उसमें से एक निकाब इस्तेमाल करना। निकाब औरतों के लिए इहराम की हालत में इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। एक तो वो 7 चीजें जो हराम हैं वो, उसके अलावा 2 और चीजें औरतों के लिए हराम हैं इस इहराम की हालत में। एक निकाब का इस्तेमाल करना, दूसरे दस्ताने पहनना। उसके बाद तवाफ। तवाफ का मतलब होता है बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द 7 चक्कर लगाना। इस तवाफ की मुख्तलिफ अकसाम है। अकसाम तवाफ कौन से हैं? नंबर 1 तवाफ कुदूम, नंबर 2 तवाफ उमरा, नंबर 3 तवाफ जियारत, नंबर 4 तवाफ वदा, और नंबर 5 तवाफ नफली। ये 5 किस्म के तवाफ है। अब हज में वाजिब तवाफ की तादाद कितनी है? नंबर 1 याद रखिए कि हज इफराद में 2 अदद तवाफ है। एक तो तवाफ जियारत और दूसरा तवाफ वदा। यानी हज इफराद में 2 तवाफ वाजिब है, एक तवाफ जियारत और दूसरा तवाफ वदा। और दूसरी चीज हज किरान में 3 तवाफ वाजिब है, एक तवाफ उमरा, दूसरा तवाफ जियारत और तीसरा तवाफ वदा। और इसी तरीके से हज तमत्तु में 3 तवाफ वाजिब है,
पहला तवाफ उमरा, दूसरा एक तो तवाफ उमरा, तवाफ जियारत और तवाफ वदा। उसके बाद तवाफ के सिलसिले में जो अहकाम है वो है, नंबर 1 हालत इहराम में होना, यानी तवाफ जब किया जाएगा उस वक्त एक इंसान इहराम की हालत में होना चाहिए। नंबर 2 बावुज़ू होना चाहिए। नंबर 3 हालत इज्तिबा में होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ तवाफ उमरा के लिए है। हालत इज्तिबा इज्तिबा का मतलब होता है यानी दायां कंधा यानी उस पर कपड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथा मसला है वो है मर्दों का पहले 3 चक्रों में रमल करना। ये भी तवाफ के लिए, तवाफ के अहकाम में से है, लेकिन ये भी सिर्फ तवाफ उमरा के लिए है। मर्दों का पहले 3 चक्रों में रमल करना। उसके बाद 5वां मसला है हजर अस्वद से हजर अस्वद तक 7 चक्कर लगाना, यानी तवाफ के 7 चक्कर है, हजर अस्वद से शुरू और हजर अस्वद तक खत्म करना है। ये पहला चक्कर, इसी तरीके से 7 चक्कर लगाना है। रमल का मतलब होता है यानी थोड़ा जोर से चलना, कंधे हिलाकर चलना। ये तवाफ उमरा में मर्दों का पहले 3 चक्रों में करना होता है। उसके बाद हजर अस्वद को बोसा देना या हाथ से छूकर हाथ को बोसा देना या हाथ से इशारा करना और हाथ को बोसा न देना। इसी तरीके से हजर अस्वद के इस्तिलाम के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना। हजर अस्वद के इस्तिलाम यानी छूने के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना। 8वीं चीज रुकनी यमानी को छूना और हाथ को बोसा न देना। अगर छूना मुमकिन न हो तो इशारा किए बगैर गुजर जाना। रुकनी यमानी को छूना और हाथ को बोसा न देना। अगर छूना मुमकिन न हो तो इशारा किए बगैर गुजर जाना। 9वीं चीज 7 चक्कर पूरे करने के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा करना। और 10वीं चीज 2 रकात अदा करने के बाद आब जमजम पीना और कुछ सर पर डालना। 11वीं चीज सफा और मरवा पर सई के लिए जाने से कबल हजर अस्वद का इस्तिलाम करना, टच करना, छूना। उसके बाद मबाहात तवाफ यानी तवाफ के दौरान कौन सी चीजें न तो सवाब है न गुनाह। एक तो बवक्त जरूरत बात करना, नंबर 2 बवक्त जरूरत सिलसिले तवाफ मुनक़ता करना, और नंबर 3 सवारी पर तवाफ करना। ये 3 चीजें मुबाहात तवाफ में है। उसके बाद सई के सिलसिले में कुछ चीजें जाननी है। सई का मतलब होता है सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना। सफा मरवा 2 पहाड़ियां हैं, इनके दरमियान 7 चक्कर लगाना, ये सई कहलाता है। हज में सई की तादाद जो है, हज इफराद में 1 सई की जाएगी, 1 अदद है सई की। हज किरान में 2 अदद और हज तमत्तु में भी 2 अदद सही होते हैं। अब ये जो सही है इसके सिलसिले में कुछ अहकाम है। नंबर 1 सफा से सई की इब्तिदा करना, यानी जब हम सई करेंगे यानी इन 2 पहाड़ियों के दरमियान चलेंगे, दौड़ेंगे, इस की इब्तिदा सफा पहाड़ी से करना है। सफा पहाड़ी पर चढ़कर किबला रुख खड़े होकर दुआएं मांगना, ये दूसरा इसके सिलसिले में हुक्म है। तीसरी चीज वो है मर्दों का सब्ज़ सतून के दरमियान तेज तेज चलना,
बीमारों और बूढ़ों के अलावा। ये सही में मर्दों का जो सब सतून होते हैं इस सफा और मरवा के दरमियान, उन सब सतूनों के दरमियान तेज तेज चलना होता है। इसी तरीके से मरवा पहाड़ी पर चढ़कर किबला रुख खड़े होकर दुआएं मांगना, ये भी इसके अहकाम में से है। और पांचवा, सफा से शुरू करके मरवा पर 7 चक्कर मुकम्मल करना। अब उसके बाद इस सही के दौरान कौन सी चीजें मुबाह है, मुबाहात सही कौन सी है? नंबर 1, बिला वुजू सही करना, वुजू के बगैर सही करना। नंबर 2, दौरान सही गुफ्तगू करना। नंबर 3, बवक्त जरूरत सही का सिलसिला मुनक़ता करना। नंबर 4, सवारी पर सही करना। उसके बाद अब ये जो हज है इसके कौन से दिन है, अय्यामुल हज कौन से है? अय्यामुल हज यानी हज करने के जो असल दिन हैं जिनमें हज किया जाता है वो है 8, 9, 10, 11, 12 और 13 जुल्हिज्जा। 8 जुल्हिज्जा को यौम तरविया कहते हैं। यौम तरविया का जो दिन है उसके सिलसिले में कुछ चीजें हैं। नंबर 1, सूरज तुलू होने के बाद और नमाज जोहर से पहले मिना पहुंचना। 8 जुल्हिज्जा जिसे यौम तरविया कहते हैं, इस दिन सूरज तुलू होने के बाद और नमाज जोहर से पहले मिना पहुंचना होता है। मिना में 5 नमाजें जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर अदा करना है। और मिना में तमाम नमाजें कसर के साथ अदा करना। और चौथी चीज, बकसरत बुलंद आवाज से तलबिया कहना। और उसके बाद 9 जुल्हिज्जा का दिन जिसे यौम अरफा कहते हैं, यौम अरफा कहते हैं, इसके सिलसिले में कुछ चीजें याद रखनी है। नंबर 1, तुलुए आफ्ताब के बाद मिना से अरफात रवान होना, यानी 9 जुल्हिज्जा को तुलुए आफ्ताब के बाद मिना से निकलना है और अरफात रवाना होना है। दूसरी चीज, जवाल आफ्ताब के बाद मस्जिद नमरा में खुतबा सुनना। जोहर और असर की नमाज बाजमात जमा और कसर करके अदा करना। यानी 9 जिलहिज्जा के रोज जवाल आफ्ताब के बाद मस्जिद नमरा में खुतबा सुनना, जोहर और असर की नमाज बाजमात जमा और कसर करके अदा करना। और तीसरी चीज, नमाजों के बाद जबल रहमत के करीब या जहां जगह मिले किबला रुख वकूफ करना, ठहरना। चौथी चीज, गुरूब आफ्ताब के बाद मुजदलिफा रवान होना। जब आफ्ताब गुरूब हो जाए उसके बाद मुजदलिफा के लिए रवाना होना और जाते हुए वादी महसर से तेजी से गुजरना। वादी महसर वही वादी है जहां हाथी वालों पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल हुआ था, जिन्होंने खाने काबा को ढहाने की कोशिश की थी। पांचवी चीज इस यौम अरफा के दिन जो करनी है वो है दौरान सफर बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ना। गुरूब आफ्ताब के बाद मुजदलिफा रवाना होना और जाते हुए वादी महसर से तेजी से गुजरना और दौरान सफर बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ना। उसके बाद 9 जुल्हिज्जा जो है रात गुजारनी है मुजदलिफा में, मुजदलिफा की रात 9 जुल्हिज्जा की, यानी 9 जुल्हिज्जा के दिन के बाद जो रात है वो रात गुजारनी है मुजदलिफा में। नमाज मगरिब और इशा मुजदलिफा में बाजमात जमा और कसर करके अदा करना है। जब 9 जुल्हिज्जा के गुरूब आफ्ताब के बाद निकले अरफात से तो पहुंचे मुजदलिफा,
तो मुज़दलिफा में नमाज मगरिब और इशा बाजमात जमा और कसर करके अदा करना है। दूसरी चीज मुज़दलिफा में जो करनी है, 9 ज़िलहिज्जा के शाम को, रात को, 9 ज़िलहिज्जा के दिन के बाद जो शाम और रात है, उस रात को रात सोकर गुजारना है मुज़दलिफा में। तीसरी चीज नमाज फजर वक्त से पहले अदा करना। चौथी चीज नमाज फजर के बाद तुलूए आफ्ताब से थोड़ा पहले तक मशअरुल हराम के करीब या जहां जगह मिले किबला रुख होकर वकूफ करना, ठहरना। कहां? मशअरुल हराम के करीब या जहां जगह मिले। पांचवी चीज वो है तुलूए आफ्ताब से थोड़ा पहले मिना रवाना होना है दोबारा। यानी इस मुज़दलिफा में रात गुजारने के बाद तुलूए आफ्ताब से थोड़ा पहले दोबारा अब मिना की तरफ रवाना होना है, जहां पहले थे, यानी 8 ज़िलहिज्जा को थे जहां थे। उसके बाद दौरान सफर, जब तुलूए आफ्ताब से पहले, तुलूए आफ्ताब से थोड़ा पहले मिना रवाना यानी हुए, तो उसके बाद दौरान सफर तलबिया कहना है। उसके बाद 10 ज़ुल्हिज्जा, जिसे यौम नहर भी कहते हैं, यौम नहर भी कहते हैं, कुर्बानी का दिन भी कहते हैं। इसके सिलसिले में एक बात ये याद रखते हैं कि तुलूए आफ्ताब के बाद जमरा उकबा की रमी करना है। तुलू आफ्ताब के बाद जमरा उकबा की रमी करना है। दूसरी चीज, रमी से कबल तलबिया कहना करना है, बंद कर देना है। रमी से पहले, एक कंकर मारने से पहले तलबिया जो है ये बंद करनी है। उसके बाद कुर्बानी करना है। उसके बाद हलक या तकसीर करना है। हलक करना है या तकसीर यानी बाल छोटे करना है या मोड़ना है। उसके बाद पांचवी चीज मक्का जाकर तवाफ जियारत अदा करना है, तवाफ जियारत अदा करना है। उसके बाद सई अदा करना है। और सातवीं चीज मक्का मुकर्रमा से मिना वापस दोबारा आना है। यानी ये जो 9 ज़ुल्हिज्जा जो थी, 9 ज़ुल्हिज्जा के दिन के बाद जो रात थी वो हमने गुजारनी है मिना में, तो वो गुजारनी है मशअरुल हराम ये मुज़दलिफा में। उसके बाद सुबह तुलूए आफ्ताब से थोड़ा पहले मिना रवाना होना है, और फिर तुलूए आफ्ताब के बाद मिना में जमरा उकबा 10 ज़िलहिज्जा यौम नहर के दिन करनी है। जमरा उकबा की रमी करना है। रमी से कबल तलबिया कहना बंद करना है। उसके बाद कुर्बानी करना है, हलक या तकसीर करना है, और फिर मक्का जाकर तवाफ जियारत करना है। तो उसके बाद वापस तवाफ मक्का जाकर तवाफ जियारत अदा करने के बाद सही अदा करना है, और उसके बाद मक्का मुकर्रमा से मिना वापस आना है। उसके बाद 11, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा के दिन है, जिनको अय्याम तशरीक कहते हैं। इनके सिलसिले में कुछ चीजें याद रखनी है। नंबर 1, तमाम रातें मिना में गुजारनी है। ये तमाम रातें मिना में गुजारना है, 11, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा, जिन्हें अय्याम तशरीक कहते हैं। दूसरी चीज, जमरा ऊला, जमरा वुस्ता और जमरा उकबा की ज़वाल आफ्ताब के बाद रमी करना है। जमरा ऊला, जमरा वुस्ता और जमरा उकबा की ज़वाल आफ्ताब के बाद रमी करना है। इसी तरीके से बकसरत तकबीर व तहलील, तकदीस व तहमीद और अज़कार व वज़ाइफ अदा करना भी अय्याम तशरीक में है। उसके बाद ये भी किया जाएगा। उसके बाद 12 ज़िलहिज्जा को वापस आना हो तो गुरूब आफ्ताब से कबल मिना से निकलना है।
مینا سے نکلنا. اور پانچویں چیز مکہ واپس آ کر اپنے شہر یا ملک رخصت ہونے سے قبل طواف وداع کرنا ہے، الوداعی طواف کرنا ہے. یہ ہے مختصراً اس کے احکام. اس کے بعد ہم عمرہ کا مسنون طریقہ مختصراً بیان کریں گے، ایک نظر میں بیان کریں گے. سب سے پہلے میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا. دوسری چیز احرام سے قبل غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا. تیسری چیز احرام باندھنے سے قبل لبیک عمرتن کے الفاظ سے عمرہ کی نیت کرنا. چوتھی چیز احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پکارنا. پانچویں چیز بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے. چھٹی چیز طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا، جسے حالت اجتباء کہتے ہیں، حالت اجتباء اختیار کرنا. ساتویں چیز حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کرنا. آٹھویں چیز حجر اسود کے استلام کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا، اور اگر ممکن ہو تو اس پر پیشانی بھی رکھنا، یا ہاتھ سے چھو کر بوسہ دینا، یا ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ نہ دینا، اور اشارہ کرتے وقت رفع یدین کی طرح دونوں ہاتھ بلند نہ کرنا. نویں چیز استلام کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا. اور 10ویں چیز طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا. اور 11ویں چیز طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی تیز چال چلنا کرنا، رمل کرنا ہے، یعنی رمل کرنا کیا ہے؟ تیز چال چلنا. اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلنا. 12ویں چیز جو ہے رکن یمانی کو چھو کر بوسہ نہ دینا، اور اگر چھونا ممکن نہ ہو تو پھر اشارہ کیے بغیر گزر جانا. ہوائی جہاز پر جدہ پہنچنے والے حضرات جہاز میں بیٹھنے سے قبل احرام باندھ سکتے ہیں. ہوائی جہاز پر جدہ پہنچنے والے حضرات جہاز میں بیٹھنے سے قبل احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن احرام کی نیت میقات پر پہنچنے کے بعد کرنی چاہیے. دوسری چیز یہاں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ تلبیہ کے مسنون جو الفاظ ہے وہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کا معنی ہے میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیرے ہی دی ہوئی ہے، بادشاہی تیرے ہی لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. اس کے بعد جو اور ایک مسئلہ ہے وہ ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا، اور باقی طواف میں جو بھی قرآنی یا نبوی دعائیں یاد ہو وہ پڑھنا. اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے 14واں مسئلہ، وہ ہے ایک طواف کے لیے 7 چکر پورے کرنا. ایک طواف تب مکمل ہوگا جب 7 چکر ہوں گے، حجر اسود سے شروع اور حجر اسود پر ختم. اور 15واں مسئلہ 7 چکر پورے کرنے کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آنا، اور وہاں یا جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز ادا کرنا. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا. 16واں مسئلہ نماز کے بعد آب زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا. 17واں مسئلہ
जमजम पीने के बाद फिर हजर अस्वद को इस्लाम करना और सई के लिए सफा पहाड़ी की तरफ जाना। 18वां मसला, सफा पहाड़ी पर चढ़ते हुए इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत औ इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम पढ़ना। और फिर ये अल्फाज कहना, अबदअ बिमा बदा अल्लाहु बिही। और 19वां मसला, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर किबला रुख होना और 3 मरतबा ये कलिमात कहना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। और दरमियान में दुआएं मांगना। यहां पे ये याद रखे कि यहां पे आप ये याद रखें कि ये जो दुआ है इसका मतलब है मैं सई की इब्तिदा इसी पहाड़ी से करता हूं जिसके जिक्र से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इब्तिदा की। और ये है इस दुआ का तर्जुमा, ये जो हमने यानी पढ़ा है, अबदउ बिमा बदा अल्लाहु बिही। और उसके बाद जो दूसरी दुआ है उस दुआ का तर्जुमा जो है वो है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाही और हम्द उसी के लिए है और वो हर चीज पर कादिर है, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है, उसने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा लश्करों को शिकस्त दी। उसके बाद सफा से सई का आगाज करके मरवा पहाड़ी पर जाना और वही अमल दोहराना जो यानी हमने अभी बताया, यानी यही वहां पर भी चढ़ना और दुआ करना, इसी तरीके से दुआ मांगना। और उसके बाद 21वां मसला है सब सतून के दरमियान मर्दों का तेज तेज चलना। 22वां मसला है दौरान सई जो भी कुरानी या दुआएं या नबवी दुआएं याद हो वो पढ़ना। 23वां मसला है सफा से मरवा तक एक चक्कर शुमार करके 7 चक्कर पूरे करना। इसी तरीके से 24वां मसला है सई के बाद मर्दों का सारे सर से बाल कटवाना या सर मुंडवाना और खवातीन का सिर्फ 1 या 2 पोर के बराबर बाल खुद काटना या किसी दूसरी खातून से कटवा लेना है। उसके बाद 25वां मसला इस सिलसिले में है कि इहराम की चादरें उतार कर आम लिबास पहनना। यह है मसनून, यह है मुख्तसर मसनून तरीका उमरा का। उसके बाद है हज का मुख्तसर तरीका। उसके बाद हम हज तमत्तु का मसनून तरीका मुख्तसरन बयान करेंगे। सबसे पहले मीकात से उमरा का इहराम बांधकर मक्का मुकर्रमा आना और उमरा अदा करने के बाद इहराम उतार देना। दूसरी चीज जो है वो है 8 ज़ुल्हिज्जा यानी यौम तरविया को मक्का मुकर्रमा में अपनी क़ियामगाह से हज के लिए इहराम बांधना। तीसरी चीज इहराम बांधने से कबल लब्बैक हज्जन कहकर हज की नीयत करना। चौथी चीज इहराम बांधने से कबल गुस्ल करना और जिस्म पर खुशबू लगाना। पांचवी चीज बीमार आदमी का इहराम बांधते वक्त अल्लाहुम्मा महिल्ली हैसु हबस्तनी, ए अल्लाह मेरे इहराम खोलने की जगह वही है जहां तूने मुझे रोक लिया कहना।
छठी चीज मुमकिन हो तो नमाज जोहर अदा करने के बाद एहराम बांधना। सातवीं चीज एहराम बांधने के बाद बुलंद आवाज से तलबिया कहना और एक बार ये अल्फाज अदा करना, अल्लाहुम्मा हाज़िही हज्जतुन ला रिया फीहा वला सुमा। ए अल्लाह, मेरे इस हज से न दिखावा मकसूद है न शोहरत मतलूब है। आठवीं चीज 8 जुल्हिज्जा को एहराम बांधने के बाद जोहर से कबल तलबिया कहते हुए मिना पहुंचना और वहां जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की पांचों नमाजें कसर करके अपने अपने वक्त पर बाजमात अदा करना। नौवीं चीज 9 जुल्हिज्जा यानी यौम अरफा को तलुए आफ्ताब के बाद तकबीर व तहलील और तलबिया कहते हुए मिना से अरफात रवाना होना। 10वीं चीज अरफात के दिन रोजा न रखना। 11वीं चीज अरफात में दाखिल होने से कबल वादे नमरा में क़ियाम करना। जोहर के वक्त अरफात में अय्याम हज का खुतबा सुनना। उसके बाद जोहर और असर की दोनों नमाजें एक अजान, दो इकामत के साथ बाजमात कसर करके अदा करना। यहाँ पे ये वजाहत याद रखे कि हुजूम के बायस अगर वादे नमरा में जगह न मिले और हाजी सीधा अरफात चला जाए तो कोई हर्ज नहीं। 12वीं चीज ये याद रखे कि जोहर और असर की नमाजें अदा करने के बाद अरफात में दाखिल होना, जोहर और असर की नमाज के बाद, और जबल रहमत के दामन में या जहां कहीं भी जगह मयसर आए वकूफ करना। रुख किबला रुख खड़े होकर हाथ बुलंद करके कुरानी दुआएं मांगना और दरमियान में तकबीर व तहलील और तलबिया भी कहना। 13वीं चीज जो है वो है गुरूब आफ्ताब के बाद नमाज मगरिब अदा किए बगैर सुकून और वकार के साथ तलबिया कहते हुए मुजदलिफा रवाना होना। 14वीं चीज मुजदलिफा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें एक अजान और 2 इकामत के साथ कसर करके इकट्ठी अदा करना। 15वीं चीज रात सोकर गुजारना और 10 जुल्हिज्जा की नमाज फजर मामूल के वक्त से थोड़ा पहले अदा करना। 16वीं चीज नमाज फजर बाजमात अदा करने के बाद मशअरिल हराम पहाड़ी के दामन में या जहां कहीं भी जगह मिले किबला रुख खड़े होकर हाथ बुलंद करके सूरज तुलू होने से कबल खूब रोशनी फैलने तक तकबीर व तहलील कहना, तौबा इस्तिगफार करना और दुआएं मांगना। 17वीं चीज तुलुए आफ्ताब से कबल सुकून और विकार के साथ तलबिया कहते हुए मिना रवाना होना और रास्ता में वादे महसर से तेजी से गुजरना। 18वीं चीज मिना पहुंचकर तुलुए आफ्ताब के बाद जमरा उकबा की रमी करना और रमी से कबल तलबिया कहना बंद कर देना। 19वीं चीज जमरा उकबा की रमी के बाद कुर्बानी करना और उससे कुछ पकाकर खाना। यहां ये वजाहत याद रखे, हज इफराद वालों पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं। 20वीं चीज कुर्बानी के बाद हलक या तकसीर करवाना और इहराम की चादरें उतारकर आम लिबास पहनना। 21वीं चीज मिना से मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ इफाजा करना, जमजम पीना और कुछ हिस्सा सर पर बहाना। 22वीं चीज सफा व मरवा की सई करना और मक्का मुकर्रमा से मिना वापस आना। 23वीं चीज अय्याम तशरीक यानी 11, 12, 13 जुल्हिज्जा की रातें मिना में गुजारना और रोजाना ज़वाल आफ्ताब के बाद जमरा ओला, जमरा वुस्ता और जमरा उकबा की बेतरतीब रमी करना।
24واں مسئلہ جمرہ اولا جمرہ وسطی کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا۔ 25واں مسئلہ قیام منا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا، مسجد خیف میں باجماعت نمازیں ادا کرنا، بکثرت تحلیل و تکبیر، حمد و ثنا، توبہ و استغفار اور دعائیں مانگنا۔ 12 ذوالحجہ کو منا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منا سے نکلنا۔ یہاں پہ یہ وضاحت یاد رکھے، اگر سورج منا میں ہی غروب ہو جائے تو پھر 13 ذوالحجہ کو زوال کے بعد رمی کر کے منا سے واپس آنا چاہیے۔ 27واں مسئلہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ پہنچ کر گھر رخصت ہونے سے قبل طواف وداع ادا کرنا۔ اس کے بعد مختصراً ہم حج افراد کا مصنون طریقہ پیش کریں گے۔ نمبر 1، میقات سے حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ نمبر 2، احرام باندھنے سے قبل غسل اور جسم پر خوشبو لگانا۔ لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنا۔ ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا: اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے۔ تیسری چیز، اگر وقت ہو تو مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف تحیہ کرنا، اگر وقت نہ ہو تو سیدھے منا چلے جانا۔ چوتھی چیز، حج افراد کرنے والے شخص یعنی مفرد کے ذمہ 2 طواف واجب ہے، ایک طواف افاضہ اور دوسرا طواف وداع۔ 5ویں چیز، حج افراد ادا کرنے والوں پر صرف ایک سعی واجب ہے، جو قربانی کے دن طواف زیارت کے بعد ادا کی جائے گی۔ سہولت کے لیے حج کی سعی 8 ذوالحجہ کو منا میں جانے سے قبل کرنا جائز ہے۔ آخر پر حج قران کا مصنون طریقہ بھی مختصراً پیش کریں گے۔ نمبر 1، میقات سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھنا۔ یہاں پہ یہ دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرنا، لیکن عمرہ کی سعی کے بعد حجامت نہ بنوانا، نہ ہی احرام کھولنا، بلکہ حالت احرام میں ہی ایام حج کا انتظار کرنا۔ تیسری چیز، 8 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز سے قبل تلبیہ کہتے کہتے منا پہنچنا اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحجہ کو نماز فجر قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنا۔ یہاں پہ یہ وضاحت یاد رکھے کہ اس کے بعد ایام حج کے تمام افعال وہی ہے جو حج تمتع کے ہے۔ حج قران کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کو 10 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ حج قران کا احرام باندھنے کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا مسنون ہے۔ حج قران ادا کرنے والے شخص یعنی قارن کے ذمہ 3 طواف واجب ہے، ایک عمرہ کا، دوسرا حج کا اور تیسرا طواف وداع۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ حج قران ادا کرنے والوں پر 2 سعی واجب ہے، ایک سعی عمرہ کی اور دوسری حج کی۔ تو اس طریقے سے حج کی جو مختصر یعنی وضاحت تھی وہ ہم نے پیش کی، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلی بار انشاءاللہ مزید تفصیل سے ان سبھی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔